समता विलास में पेज 47 पर वचन है 11वां नंबर। धर्मनीति यानी जिंदगी और मौत का कानून अटल है। धर्मनीति यानी जिंदगी और मौत का कानून अटल है और हर एक मुल्क और मजहब के वास्ते बराबर है। यानी जीव मात्र का देह धारण करना और भोगों में गिरफ्तार होना और इससे निजात हासिल करना एक ही धार पर है। यानी जीव मात्र का देह धारण करना और भोगों में गिरफ्तार होना और इससे निजात अर्थात छुटकारा हासिल करना एक ही धार पर है। दूसरा पहलू रिवाज का है, यानी वक्त के मुताबिक सोसाइटी के लिए नियम रिवाज हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह वक्त बदलता है उसी तरह रिवाज भी बदलता रहता है, मगर धर्म नीति अटल है। इसलिए आगे कहते हैं वो, ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है। ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है, जिससे जीव ख्वाहिश के अजाब अर्थात ख्वाहिश के दुख से छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। सत्पुरुषों का बड़ा ही स्पष्ट और सीधा सीधा मार्गदर्शन होता है। धर्म के नाम पर या धर्म नीति के नाम पर पता नहीं हम लोग क्या क्या सोचते रहते हैं और क्या क्या समझते रहते हैं, लेकिन महाराज जी इस धर्म नीति को एक अलग तरीके से बड़े ही सरल शब्दों में बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं धर्म नीति यानी जिंदगी और मौत का कानून अटल है। धर्म का संबंध जिंदगी और मौत से है, और जिंदगी को क्या बयान कर रहे हैं वो, यानी जीव मात्र का देह धारण करना। देखिए जिंदगी क्या चीज है। जीव मात्र का देह धारण करना और भोगों में गिरफ्तार होना और इससे निजात हासिल करना एक ही धार पर है। सारे विश्व में एक जैसा है। हर जीव जो संसार में जन्म ग्रहण करता है, यानी हर जीव को संसार में जो जिंदगी मिलती है, वो जिंदगी कैसी होती है? जिंदगी मिलती है तो जीव को देह मिलती है, और देह मिलती है तो जीव क्या करता है? वो कहते हैं कि जीव भोगों में गिरफ्तार होता है। जीव को जब देह मिलती है, संसार में जब आता है, तो करता क्या है वो, कि वो भोगों में गिरफ्तार होता है। और इस गिरफ्तार का अनुभव क्या होता है उसको? सारी जिंदगी दुख और बेचैनी को लेकर जीता है, क्योंकि सारा संसार भोगों में गिरफ्तार है, भोगों में फंसा हुआ है, भोग प्राप्ति के लिए ही जी रहा है। इसलिए उसकी सारी ट्रेनिंग संसार में यही होती है कि भोगों को अधिक से अधिक इकट्ठा करो, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करो और उस भोगों को भोग कर खुशी को प्राप्त करो। लेकिन यदि उसने किसी गुरु का संग किया है, या शास्त्रों का संग किया है, या सत्संग का सही श्रवण किया है, तब
सत्संग उसकी बुद्धि को जागृत करता है और क्या सिखाता है कि भोगों में गिरफ्तार होना ये मनुष्य की जीवन की बेचैनी का कारण है, मानव जीवन में दुख का कारण है। ये अध्यात्म उसको सिखाता है। जब इस शिक्षा को वो सीखता है तब वो खुद वास्तव में इस निर्णय पर पहुंचता है कि भोगों को बढ़ाना, भोगों में गिरफ्तार होना, ये जीवन को बर्बाद करना है। इसलिए जब उसके अंदर ये विवेक जागृत होता है तब वो क्या करता है, देखिए, जिसके अंदर विवेक जागृत हुआ है उसके जीवन में, और जिसके अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ है, जिसने नकल करके संसार की और जीवन जिया है, उन दोनों के जीवन जीने के तरीके में पूर्व पश्चिम का अंतर आ जाता है। तो जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया, गुरु का संग करके, शास्त्र का श्रवण करके या स्वाध्याय करके, जिसने ये सीख लिया कि भोगों में फंसना ये जिंदगी की बर्बादी है, तो वो कहते हैं उसकी क्या दिशा होती है जीने की। वो कहते हैं कि इससे निजात हासिल करना, वो इसके लिए जीता है। मानव देह तो दोनों को मिली है, चाहे वो भोगी है चाहे वो त्यागी है, लेकिन वो भोगों में फंसने के लिए नहीं जीता, भोगों से निजात, भोगों से छुटकारा हासिल करने के लिए वो जीवन व्यतीत करता है। इसलिए वो करें सारे विश्व में जन्म प्राप्त करना अर्थात शरीर धारण करना, भोगों में गिरफ्तार होना और फिर उस गिरफ्तारी से आजाद होने की कोशिश करना, ये सारे विश्व में एक ही तरह का है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसी को धर्म नीति कहते हैं, यह है धर्म। अब बताइए यहां पे शरीर का कोई रोल है क्या? जहां शरीर का रोल है वहां वो लिखते हैं कि दूसरा पहलू रिवाज का है, यानी वक्त के मुताबिक सोसाइटी के नियम रिवाज हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह वक्त बदलता है उसी तरह रिवाज भी बदलता है, मगर धर्म नीति अटल है। जो संसार में झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर, जो धर्म की परिभाषाएं होती हैं, वो रिवाज है, उसका धर्म से दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। किसी ने केश धारण कर लिए, किसी ने चोटी काट ली, किसी ने चोटी लंबी रख ली, किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने जनेऊ पहन लिया। शरीर से जिसका संबंध है वो धर्म है ही नहीं, दूर दूर तक वो केवल रिवाज है। और सारी दुनिया इस रिवाज में फंसकर लड़ रही है, मर रही है और प्रचार प्रसार कर रही है। तो अब बताइए कि एक वचन है गुरु का, लेकिन एक वचन इस पर यदि गहरा विचार किया जाए तो सारे जिंदगी का राज और जीवन का सही मार्ग खोल देता है। हम सब मिलकर यही तो कर रहे हैं कि मेरा जब जन्म हुआ, 4-5 साल की उम्र हुई, तो मैंने क्या सीखा समाज में? सबने मिलकर एक ही चीज सीखी कि दूसरे के पास क्या है, बालक है तो इसके पास कौन सा खिलौना है, इसको क्या खाने को मिल रहा है, क्या पहन रहा है, कहां घूम रहा है। वो बालक दूसरों की नकल करता है। नकल करके वो माता पिता से डिमांड करता है कि मां मुझको भी ये दो, मुझको भी ये चाहिए। कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा उसको, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जीव इंद्रियों के द्वारा संसार का अनुभव करता है और उस अनुभव के द्वारा उसके अंदर वासना पैदा होती है, तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती है, और उस इच्छा पूर्ति के लिए वो कर्म करने की कोशिश करता है, वो डिमांड करता है। और इस प्रोसेस में हम सब जानते हैं वो बालक कितना बेचैन रहता है, क्योंकि अभी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, खुद अपनी इच्छा पुरुषार्थ करके खुद अपनी इच्छा पूरी करने की सामर्थ्य नहीं है उसका। वो पूरी तरह से माता पिता का गुलाम है या सोसाइटी का गुलाम है। तो इसलिए हर डिमांड जो उसको परेशान करती है, उसकी पूर्ति के लिए माता पिता के आगे वो रोता है, क्लेश करता है, क्रोध करता है, बेचैन होता है। और माता पिता उसको इस बेचैनी से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी इच्छा पूरी करते हैं।
यदि वो समझते हैं कि ये इच्छा इसके शरीर को बर्बाद करेगी, इसकी जिंदगी को बर्बाद करेगी, तो उसको अपने तरीके से उसकी बुद्धि के लेवल के मुताबिक समझाने की कोशिश करते हैं। और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। हमारी भी यह दशा है। तो बचपन में मां बाप मिल जाते हैं, जब बड़े होते हैं तब गुरु मिल जाता है। तो गुरु भी हमसे यही कहता है कि इच्छाएं पूरी कर लो, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक ब्रेक लगाता है, एक डायरेक्शन देता है कि तू मर्यादा में इच्छाएं पूरी कर। खाने पीने के लिए किसी ने मना किया गुरु ने, लेकिन कहता है कि शाकाहारी भोजन ग्रहण करो ताकि सतोगुण की वृद्धि तेरे मन के अंतर्गत हो। कंडीशन लगाता है कि ईमानदारी से कमाई करके उसका अन्न खरीदो। तेरे पैसे में यदि खोट है तो अन्न, चाहे तू दूध पिए, चाहे मक्खन खाए, चाहे तू दही खाए, चाहे दाल रोटी खाए, तेरी बुद्धि ने भ्रष्ट होना ही है, वो रुक नहीं सकती। कितना बड़ा विज्ञान है ये। तेरा अन्न यदि अशुद्ध है, ईमानदारी की कमाई से नहीं कमाया गया है, तो तेरे मन को वो भ्रष्ट करेगा ही, तू बच नहीं सकता। इसलिए माता पिता जो बेईमानी की कमाई करते हैं, जिसकी परमिशन शास्त्र नहीं देते, तो वो अपने बच्चों का भविष्य अपने ही हाथों से अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। उनको होश ही नहीं इस बात का। तो गुरु भी आपको उन भोगों से बचाना चाहता है जिन भोगों के द्वारा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। जिस प्रकार माता पिता बालक की जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी में आके कुछ इच्छाएं उसकी पूर्ण भी करते हैं ताकि उस समय की बेचैनी से वो बच जाए। तो बताइए कि बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक यही प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। हम अज्ञानी लोग दूसरों की नकल कर करके इच्छाएं पालते रहते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसे कमाते रहते हैं, मन में तड़पते रहते हैं, और जितनी भी सामर्थ्य हमारे पास है, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, उन इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। सारी जिंदगी निकल जाती है। बीच में यदि झटका लग जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, परिस्थितियां ऐसी बिगड़ जाएं कि मैंने जो प्लानिंग की थी वो मेरी प्लानिंग फेल हो जाए, तब मेरे अंदर कितनी तड़पन होती है कि हाय, मैंने तो इतने ख्वाब बनाए थे, ऐसा ऐसा करने की सोची थी, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, अब मेरी वो इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। तो प्रारब्धवश जब हम परिस्थितियों का शिकार होते हैं, तब मन के अंदर कितनी बेचैनी होती है, इसकी कल्पना वही कर सकता है जिसने ख्वाब तो बनाए थे, प्लानिंग भी की थी, उसके अनुसार पुरुषार्थ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रारब्ध ने परिस्थितियों को ऐसे टर्न दिया, ऐसा मोड़ दिया कि वो मेरी प्लानिंग चल नहीं सकती। तो मन के अंदर कितनी तड़पन होती है, कितनी बेचैनी होती है, ये जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसीलिए जिसकी बुद्धि किसी सत्पुरुष का संग करके, शास्त्रों का मनन करके या सही सत्संग का श्रवण करके, जिसकी बुद्धि में ये विवेक जागृत हो जाता है कि मैं क्या भयंकर गलती इस मानव जन्म में कर रहा हूं, क्या किया और क्या करने जा रहा हूं, वो व्यक्ति फिर इस रोग को समझ लेता है कि जो महाराज जी कह रहे हैं कि भोगों में गिरफ्तार होना, भोगों का विकास करना। जो व्यक्ति भोगों का विकास कर रहा है, उस मूर्ख को पता ही नहीं कि मानव जन्म जो सबसे कीमती है, जिसको हीरा जन्म कहा जाता है, उस हीरा जन्म को वो नाले में डाला है। उसको होश ही नहीं इस बात। इस भोग रूपी बीमारी से उसने मुक्ति पाने के लिए जीना था, और कैसा मूर्ख है, कैसा अज्ञानी जीव है। और महाराज जी के शब्दों में कैसा दुर्भाग्यशाली जीव है। इसका दुर्भाग्य तो है कि मानव देह मिलने के पश्चात भी
इसका जन्म उस पुरुषार्थ के लिए नहीं बीता जिस पुरुषार्थ को धारण करके वासना रूपी रोग से इसने छुटकारा प्राप्त करना था। जिन भोगों से इसने छुटकारा प्राप्त करना था उन भोगों के लिए ये जी रहा है। विचार करके तो देखो हम सब कैसे भयंकर भूल कर रहे हैं। बातें बड़ी साधारण सी हैं, लेकिन भूल कितनी भयंकर है ये बिना गहरा मनन किए इस भूल को आप कभी स्वीकार ही नहीं करोगे। चलना तो बहुत दूर की बात है, इस बात को आपका मन स्वीकार ही नहीं करेगा। इसीलिए सत्संग सुनना एक आदत बन जाती है, एक परंपरा बन जाती है। वो मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता क्योंकि मैं मनन ही नहीं करता। आज भी मैं गहराई से विचार करके देखूं क्या मेरे मन ने यह बात स्वीकार की है, या यूं कह लूं कि क्या मेरी बुद्धि का आज भी क्या निर्णय हो चुका है कि ये भोग जहर रूप है। ये भोग जहर रूप है, क्या मेरी बुद्धि का निर्णय हुआ है ये सत्संग श्रवण करके या शास्त्र पढ़कर? क्योंकि ऋषियों की वाणी तो साफ कह रही है, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। और इसीलिए वो रास्ता क्या बता रहे हैं इस दुख से बचने का, काम भोगान निवर्तयेत। इसलिए कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। ये मानव के जीने का तरीका है, मानव के जीने का रास्ता है, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। और मैं अपनी चाल देखूं कितना समझदार समझता हूं अपने आप को, कितना मैंने सत्संग सुना है, किस गुरु को मैं अपना गुरु मानता हूं, और मेरी बुद्धि का निर्णय देखो वो कहां खड़ा हुआ है। मैं भोगों का विकास कर रहा हूं और इस विकास को समाज को दिखा रहा हूं, देखो मैंने विकास किया है। जो मेरा पतन का रास्ता है उसको मैं विकास करके संसार को दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मेरी बुद्धि में विवेक जागा ही नहीं। मैं अज्ञानी का अज्ञानी आज भी बना हुआ। तो अब बताइए कौन से जन्म में जाकर कौन सी ईश्वर की कृपा के द्वारा तो मुक्त होगा? वो जन्म यही है जो ये मुझको आज मिला है। यदि कहीं निस्तारा होने वाला है तो इसी जन्म में होगा। यदि इस जन्म में मैंने इसका गहरा प्रयास नहीं किया तो विचार करके देखो आप क्या संस्कार बनाकर यहां से विदा होगे। विचार करके देखो। मेरी बुद्धि का निर्णय ही नहीं बदला तो मेरा मन तो इसी धारा में लगा रहेगा जो बचपन से मैंने जिस धारा के अनुसार मैं जिया हूं। इसीलिए भोगों के प्रति और भोगों की कमाई के प्रति मेरे मन में अरुचि पैदा होती ही नहीं। इसके प्रति अरुचि मन में आनी चाहिए, जिसका एक साधारण सा शब्द हम घृणा यूज करते हैं। इसके प्रति तो बुद्धि के अंदर नफरत पैदा होनी चाहिए यदि विवेक है तो बिना विचार के ये बात कैसे आपके अंदर आ सकती है? विचार करके देखो। ये बात आपने खुद विचार करनी है। गुरु ने तो एक वचन लिख दिया, लेकिन इस पर विचार तो मैंने सारी जिंदगी करना है। वो जिंदगी कह किसको रहे हैं? फिर सुन लें। कहते हैं कि धर्म नीति यानी जिंदगी और मौत का कानून अटल है। इस जिंदगी की परिभाषा कर रहे हैं वो, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो जिंदगी क्या है कि यानी जीव मात्र का देह धारण करना और भोगों में गिरफ्तार होना। जीव देह धारण करके भोगों में गिरफ्तार हो रहा है। और गिरफ्तार शब्द हम जानते कहां यूज करते हैं? जब पुलिस हमको अरेस्ट कर लेती है, हमको गिरफ्तार कर लेती है, जेल में डाल देती है। तो मैंने जो समाज से जीने का तरीका सीखा है, ये अरेस्ट होने का तरीका सीखा है, ताकि प्रभु मुझको मेरे पापों की सजा गिरफ्तार करके दे और जेल में डाल दे। तो आप वही कर्म कर रहे हो, पैसे की कमाई करके, भोगों की वृद्धि करके वही कमाई कर रहे हो जो एक चोर कमाई करता है ना।
और चोर जो कमाई करके उसकी गलत कमाई है, इसलिए वो जेल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए मुझको भी इस भोग की कमाई करने के कारण मुझको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वो जेल कौन सी है? जहां आपको केवल दुख मिलता है, अर्थात मानसिक बेचैनी की कमाई कर रहे हो और यही संस्कार लेकर आप संसार से विदा होने वाले हो। इसलिए पूरी जिंदगी इस भोग रूपी जेल में आपकी कटती है, आप समझ ही नहीं पाते हो, उल्टा अहंकार करते हो कि मैंने कितना विकास किया। तो इसलिए जिंदगी क्या है, वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है? जिंदगी का मतलब जीव का देह धारण करना, और दूसरी गलती भोगों में गिरफ्तार होना। देह धारण करके भोगों में गिरफ्तार होना, यह जीव की गलती है। और सही कर्म क्या जीव का क्या है कि इससे निजात हासिल करना, यह जीव का सही कर्म है। तो भोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए मैंने जीवन जीना था। अब बताइए, मैं जो समझता हूं मैं बड़ा सत्संगी हूं और परिवार का पालन किस भावना से कर रहा हूं मैं, मेरी भावना यही है जो मैं गलती कर रहा हूं। बच्चों के लिए भी एजुकेशन के पीछे एक ही उद्देश्य है कि इनको भोगों की प्राप्ति हो, सुखी जीवन इनका व्यतीत हो। तो विचार करने की बात यह है कि सारा का सारा समाज, सारा का सारा संसार इसी गलती पर चल रहा है, यही गलती कर रहा है। तो गुरु अर्थात ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की, इस मानव जन्म में यह मौका दिया है यह बात समझने का कि मैं इस गलती को समझूं और इस गलती को समझकर मैं जीने का वो तरीका अपनाऊं जो महाराज जी ने गुरु रूप में आकर हमको सिखाया है। वो सादगी की बात करते हैं, सादा जीवन। विचार करके तो देखो, सादा जीवन जीने के लिए तुझको क्या चाहिए, कितनी कमाई चाहिए? बच्चे तेरी बात नहीं मानते, तुझको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी गलती की सजा वो खुद भोगेंगे। और तूने यदि उनको कीमती जीवन जीना सिखा लिया, तब इस पाप का भागीदार तू बराबर का है, याद रखना। तूने बच्चों को जो संस्कार दिए, तूने बच्चों को जो आराम दिया, तूने बच्चों के लिए जो भोग इकट्ठे करके दिए, ये तेरा पाप है। इस पाप की सजा तूने भुगतनी ही पड़ेगी। और बच्चे जो भोगेंगे वो तो अलग भोगेंगे, लेकिन तूने इस पाप की सजा जरूर भुगतनी, बच नहीं सकता तू इससे। तूने संस्कार का निर्माण, उसके लिए साधन तूने तैयार की है। इसलिए अब जो पाप कर लिया तो कर लिया, अब आगे कितने सोच ले। इन बच्चों को होश में लाने के लिए तूने त्याग का जीवन भी जीना है, तूने सादगी से जीना है, लिमिटेड कमाई में जीना है, त्याग के लिए जीना है, सेवा के लिए जीना है, प्रभु भक्ति के लिए जीना है। तेरे जीवन के यदि 10-20 साल इस मार्ग में चलने में निकल गए, तो 20 साल में तेरा जीवन देखकर तेरे बच्चों के अंदर यह सोच जरूर पैदा हो जाएगी कि पापा ने हमको एक लाइन पे डाला था, लेकिन दूसरी लाइन जो जीवन का उनका अंत था, जीवन के अंतिम वर्ष थे, चाहे वो 10 साल थे, चाहे वो 20 साल थे, उसमें कैसा जीवन जिया था उन्होंने, वो संस्कार भी उन बच्चों के अंदर जाएंगे। वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे, क्या बात है कि पापा ने इस तरह का लाइफ स्टाइल बदल लिया। तो आपके ही संस्कार हो सकता है आपके जीवन काल में बच्चों के अंदर ना आ पाए, वो दिखाई ना पड़े, उनके कर्म में ना उतर पाए, लेकिन आपके संसार से विदा होने के बाद वो सोचने को जरूर मजबूर होंगे और एक दिन इस मार्ग पर लौटकर आएंगे ही। क्योंकि कोई भी इंसान, जो भी बुद्धिमान है, अपनी मानसिक बेचैनी को अच्छी तरह से समझता है। उस समय वो एनालिसिस करता है इस मानसिक बेचैनी से बचने का उपाय क्या है। संसार में तो मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस मानसिक बेचैनी से मुक्ति नहीं मिली है। तब वो उस जीवन पर विचार करता है जिसका मार्गदर्शन गुरु ने किया है, उस जीवन पर विचार करता है जो उसके माता पिता ने जिया था। यदि उसके माता पिता ने घर में ही वो जीवन जिया है, तो उसको बड़ी सहायता मिलती है बच्चों को कि
ये मार्ग था जो मैंने अपनाना था, मैं भी गलती कर गया। तो इसीलिए याद रखें, धर्म नीति का मतलब ही है कि इन भवों की गिरफ्तारी से मैंने मुक्त होने का रास्ता पकड़ना है। और मुक्त होने का रास्ता कैसे पकड़ूं, उसका सिंपल सा एनालिसिस महाराज जी ने 5 नियम के रूप में आपके सामने रखा है। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। इतने बड़े विज्ञान को उन्होंने 5 नियम में बांध दिया ताकि लंबी चौड़ी बुद्धि आपके पास नहीं भी है तो कम से कम प्रैक्टिकली उन बातों को पढ़कर समझकर अपना तो सकते हो। जब इनको अपनाओगे आगे की बुद्धि खुद ही खुल जाएगी। फिर आपके आगे खुद ही ये नक्शा खुल जाएगा कि काम भोगा निवर्तयेत। ये जो उपनिषद मार्गदर्शन दे रहा है कि कामनाओं और भोगों के लिए, कामनाओं और भोगों से मुक्ति के लिए तूने ये मानव जीवन व्यतीत करना है। ये मार्गदर्शन उपनिषद का आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने उल्टा रास्ता पकड़ा है। वही संस्कार हमारे अंदर बने हुए हैं। हम सत्संग सुनते हैं, सिमरन भी करते हैं, कुछ सेवा भी करते हैं, लेकिन ये भावना मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कामना भोगों की प्यास मेरे अंदर बनी ही रहती है। उनकी प्राप्ति के लिए मेरे अंदर सिंसियरिटी बनी ही रहती है। मेरे मन के अंदर ये विचार घर नहीं कर पाता कि मैंने मानव जीवन कामनाओं भोगों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए व्यतीत करना है, जिसका दूसरा नाम है ईश्वर भक्ति। कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करने का दूसरा नाम है ईश्वर भक्ति। तो मैंने मानव जन्म लेकर ईश्वर भक्ति करनी है, अर्थात वासना से निवृत्त होना है। इसके लिए मानव जीवन व्यतीत करना है। ये धर्म नीति है। तो गुरु की इस बात को समझें, धर्म के रिवाजों में ना फंसें जिनका संबंध शरीर से है। तब जाकर एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आएगा कि मैं अपने इस मानव देह की ममता से मुक्त होऊंगा, जिसके लिए वाणी में कह रहे हैं, देह की ममता त्याग के जीवन रूप विचार। देह की ममता त्याग के जीवन रूप विचार, मंगत सो सत शांति सब में पूर्ण सार। वो जीवन रूप क्या है? उस ईश्वर को ही जीवन रूप कहते हैं। और मैं देह को जीवन समझ रहा हूं, यह ममता के कारण है। तो देह की ममता त्याग के जीवन रूप विचार, उस जीवन में शांति है। वो जीवन, शांति का नाम ही जीवन है। कहते हैं मंगत सो सत शांति सब में पूर्ण सार। सबके अंदर वो समाया हुआ है। रोम रोम में रमत स्वामी राम नाम भज अंतर्यामी। इसलिए वो आगे कह रहे हैं, तन मन अपना जीवन में त्यागी। देखिए कौन से त्याग की बात गुरु कर रहा है। तन मन अपना जीवन में त्यागी, कर्म की ममता दुर्मत तब भागी। कर्म के प्रति ममता ही तेरी खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं जो कर्म कर रहा हूं भोग रूपी सुख प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। और इसकी ममता मेरे अंदर से टूट जाती है जब बुद्धि में विवेक जागृत होता है, ये भाग जाती है। उस समय मैं तन और मन को त्याग करने की कोशिश करता हूं। तन के प्रति भी मोह भंग होता है और मन के अंदर जो इच्छा उठती है उसके प्रति भी मोह भंग होता है। इस दोनों को मैं बंधन करके देखता हूं। और प्रेम किससे करता हूं? अंतर्यामी राम से करता हूं, अंतर्यामी ईश्वर से करता हूं, अंतर्यामी गुरु से प्रेम करता हूं। उसकी प्रेम से याद करता हूं, उसके लिए जीता हूं। प्रार्थना करता हूं तो एक ही प्रभु, अंदर मेरे तू प्रकट हो, मैं तेरा अंदर दर्शन जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूं। इसकी तड़प तेरे अंदर पैदा होती है और भोगों के प्रति तेरे अंदर बेचैनी पैदा होती है। इसीलिए उन भोगों का तू त्याग करने की कोशिश करता है, दिल से त्याग करने की कोशिश करता है। फिर तू, तेरा जीवन त्यागी होता है। वो भक्ति का जीवन होता है, प्रेम का जीवन होता है, शांति का जीवन होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।